Yes, just let me know, students. Is it visible? Okay, sir. Okay. Yes, sir. So, student, this is one of the very easy topic. So, pay attention. Nothing complicated as such. Give the heading: Game Theory. Okay, student, this is a question of a game theory. First, let us understand ये जो क्वेश्चन फ्रेम जो हुआ है इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और वी कैन से इसका बेसिक मोटिव क्या है। सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता है, मतलब मैं बता सकता हूँ मैकेनिकली कैसे जाना है, स्टेप वन स्टेप टू। बट ये नंबर्स क्या है, ये प्लेयर एक्स प्लेयर वाई क्या है, रोमन नंबर क्या है, वन टू थ्री, ये सब जानना हमें जरूरी है। ओके, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमें जानना जरूरी है। So let us start with the few terms and then we will start with the solution. Students, first observation I will say, यहाँ पे आपको कितने players दिखाई दे रहे हैं? How many players are there? Hmm. Yes, so in above game there are two players, X and Y. Therefore, it is two-person game. So remember, when there are only two people are involved, we call it as two-person game. And when there are more than two persons, when there are more than two persons, it is called n person game. It is called n person game. Very clear यहाँ पे मीनिंग है स्टूडेंट्स। ये मीनिंग हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इन केस अगर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे फ्रेम हो जाएंगे तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। एंड इन योर सिलेबस लेट मी टेल यू, only two-person game theory is there. n person के सम्स क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। n person के गेम सॉल्व करने के लिए अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स है, इतना डिटेल में आपको नहीं है। आपको सिर्फ टू पर्सन गेम सॉल्व करना है, एंड दैट टू जहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आएगा, सैडल पॉइंट हम बोलेंगे आगे जाके उसको। सो फिलहाल के लिए ये इंटरप्रिटेशन लिख दे विद द क्वेश्चन, विद द क्वेश्चन राइट डाउन फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, देन आई विल गो स्लोली स्लोली कि वो रोमन नंबर्स क्या है, ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। एंड व्हाट दिस थ्योरी मॉडल मीन्स, गेम थ्योरी मॉडल का मतलब क्या है, ये सब हम स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। डू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर वन एंड फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रोमन नंबर वन, Roman number 2 and Roman number 3 are called strategies. Player X has Roman number 1 and Roman number 2 strategies, and player Y has Roman number 1, 2 and 3 strategies. सो आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए प्लेयर वाई के नीचे कितने स्ट्रेटेजीज उसके पास अवेलेबल हैं, वन टू एंड थ्री, और प्लेयर एक्स के पास कितने स्ट्रेटेजीज हैं, वन एंड टू। तो ये स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजीज। सो स्ट्रेटेजीज कितने भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि प्लेयर एक्स के दो है तो प्लेयर वाई के भी दो ही स्ट्रेटेजी होने चाहिए।
ये मैट्रिक्स 2/3 का हो सकता है, 2/6 का हो सकता है, 6/4 का हो सकता है, नॉट नेसेसरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा. ओके, सो स्ट्रेटेजीज कैन बी एनीथिंग. अब उन्होंने नाम दिया है स्ट्रेटेजीज का, स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, प्लेयर वाई के लिए स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, स्ट्रेटेजी 3. इसका रियल इंटरप्रिटेशन कैन बी एनीथिंग. इट माइट बी प्लेयर वाई को प्रोडक्ट ए लॉन्च करना है. इट माइट बी सेकेंड स्ट्रेटेजी ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट बी लॉन्च करना है. प्लेयर वाई का थर्ड स्ट्रेटेजी ऐसा हो सकता है कि प्राइस रिड्यूस करना है, प्राइस बढ़ाना है, प्राइस को कम करना है, या एट अ सर्टेन रेंज में रखना है. इट कैन बी एनीथिंग. इंटरप्रिटेशन का उन्होंने एक अल्फाबेट दे दिया, रोमन नंबर 1. दैट स्ट्रेटेजी मीनिंग कैन बी एनीथिंग. Now listen students, let's go ahead third point. So before we go ahead, let us understand first ये player X और player Y ये दोनों एक गेम में है. ओके, एक गेम में है मतलब बोथ आर कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स. दोनों के दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं. इसका मतलब अगर प्लेयर एक्स कोई स्टेप लेता है तो उसका काउंटर मेजर, काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप प्लेयर वाई लेगा. प्लेयर वाई कोई स्टेप स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता है तो प्लेयर एक्स कोई काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा. तो यहाँ पे दोनों के माइंड में कंफ्यूजन है, प्लेयर एक्स के भी और प्लेयर वाई के भी. प्लेयर एक्स को नहीं पता प्लेयर वाई कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है, उसके सामने 3 है. और प्लेयर वाई को नहीं पता प्लेयर एक्स कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है. हाँ, ये भी उनके पास वी कैन से त्यांना हेही माहीत नाहीये प्लेयर वाय आणि एक्सला. असंही ते करू शकत नाहीत की वेट अँड वॉच. दे कॅनॉट प्ले वेट अँड वॉच गेम. दैट मीन्स लेट्स वेट फॉर प्लेयर एक्स टू अडॉप्ट वन ऑफ द स्ट्रेटेजी. ऐसा वाई नहीं सोच सकता. अगेन आई रिपीट, प्लेयर वाई को ये कंसेशन नहीं है कि ही विल वेट कि प्लेयर एक्स देखते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है. अगर 1 करेगा तो मैं मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा. अगर प्लेयर एक्स सेकेंड स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा तो मैं मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा. ऐसा वाई सोच नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे एक एजम्पशन ये है इस मॉडल का कि दोनों प्लेयर साइमल्टेनियसली स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे. साइमल्टेनियसली एक्स को मालूम नहीं होगा वाई क्या करने वाला है और वाई को मालूम नहीं होगा प्लेयर एक्स कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है. ओके, तो अभी स्टूडेंट्स हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे. गेम थ्योरी मॉडल जनरली कॉम्पिटिटिव सिनारियो में यूज किया जाता है. यहाँ पे दो लोगों का ही कंपटीशन हो रहा है, पर इन रियल लाइफ सिर्फ दो लोग नहीं इन्वॉल्व होते कंपटीशन में स्टूडेंट्स. देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व, एंड दैट गेम विल बी कॉल्ड एज एन पर्सन गेम. यहाँ पे दो ही लोग हैं, इसलिए एक प्लेयर गेन करेगा, दूसरा प्लेयर लूज करेगा. ये श्योर शॉट है, बिकॉज दो ही लोग हैं तो एक प्लेयर का गेन होगा, दूसरे प्लेयर का नुकसान होगा. सेम नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है. अगर सेम नुकसान हो रहा है, सेम नुकसान अगर दोनों का हो रहा है, मतलब गेन इज इक्वल टू लॉस ऑफ अनदर प्लेयर, देन द सम ऑफ दिस आउटकम, इस सम का आउटकम क्या आएगा स्टूडेंट्स, डू यू नो. अगर दोनों इक्वल है तो जीरो आएगा ना. सपोज गेन 5 का है और मैंने कहा व्हेन गेन इज इक्वल टू लॉस, तो लॉस -5 का है. तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, आउटकम क्या आएगा, जीरो आएगा. आउटकम क्या आएगा, जीरो आएगा. तो एक याद रखो, जब किसी भी गेम का गेन्स प्लस लॉसेस किया जाए, गेन्स प्लस लॉसेस किया जाए और इफ द आउटकम इज जीरो, तो ऐसे गेम को कहा जाएगा जीरो सम गेम. जीरो सम गेम. ओके, तो चलो ये लिख देते हैं. जीरो सम गेम मीन्स when the total of outcome
of game, that is gains plus losses, is equal to 0, it is called zero sum game. It is called zero sum game. And fourth, non zero sum game. नॉन जीरो सम गेम, इसका मीनिंग एग्जैक्टली अपोजिट है। जब टोटल हम लेते हैं गेन्स प्लस लॉसेस की, अगर वो इक्वल टू जीरो नहीं आ रही है, देन इट इज नॉन जीरो सम गेम। लेट्स राइट दैट पॉइंट आल्सो। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। Okay, let us continue. When the total of outcome of game is not equal to it is called non-zero sum game. Okay. Fifth, pure strategy game. Pure strategy game. Write down in this. When saddle point exists, it is called pure strategy game. स्टूडेंट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में जब हमारे फर्स्ट सम का सॉल्यूशन आ जाएगा तब मैं ये फिर से रिपीट करूंगा। अब ये थोड़ा ये टेक्निकल पार्ट है, अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो। सिक्स्थ, मिक्स strategy game. When saddle point does not exist, it is called mixed strategy game. Value of the game. Value of the game. It is equal to the saddle point. It is equal to the saddle point. Next, fair game. When value of the game is equal to 0, it is a fair game. स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा सैडल पॉइंट का मतलब, ये पॉइंट मैं सब रिपीट करने वाला हूँ
5th 6th 7th 8th, जब एक्चुअली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अभी वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, जब तक मैं सॉल्व नहीं करके दिखा था आपको समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगा आई विल से। माय वॉइस इज कमिंग। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा इस थ्योरी का। नाइन्थ, प्ले। Play occurs when players selects strategies. Okay, so when we say play has begun, okay, play has begun मतलब क्या? प्ले कब बोला जाएगा कि प्ले हो रहा है? द गेम हैज बिगन कब बोलेंगे? जब प्लेयर एक्स एंड प्लेयर वाई दोनों साइमल्टेनियसली अपना अपना बेस्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर पाएंगे। बेस्ट बोलो या वॉट एवर, जब दोनों साइमल्टेनियसली सिलेक्ट करेंगे वी कैन से प्ले हैज ऑकर्ड, प्ले हैज स्टार्टेड, गेम हैज स्टार्टेड। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट हियर, सर ये 200 160 -140 ये क्या है? इनको क्या कहा जाता है? Let's write down next point number 10, payoffs. Okay, payoff. Let me write those numbers. 200, comma 160, 80 minus 140, 120 minus 40 are called as payoffs. Positive numbers represent gain and negative numbers represent loss to player X, to player X. तो अगर बात करें पॉजिटिव गेन की, सो 200, 160, 80 एंड 120, ये क्या है? ये गेन है प्लेयर एक्स के लिए, एंड -140 एंड -40 ये है लॉस। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में सारे पॉजिटिव numbers लिखे, these are nothing but gain for player x and negative numbers are loss to player x. Similarly, positive numbers are loss and negative numbers are gain to player y, प्लेयर y। तो प्लेयर y के अगर एंगल से देखेंगे तो इसके लिए गेन कौन से नंबर से? -140 एंड -40, दीज आर द गेन फॉर प्लेयर y, एंड लॉस हो जाएगा यहाँ पे उसके लिए 200, 160, 80 एंड 120, ये लॉस नंबर से प्लेयर y के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व दिस सम। ये सब टेक्निकल पार्ट ओनली फॉर थ्योरी था स्टूडेंट्स, सम करते समय ये सब कुछ याद नहीं रखना है आपको, बट जस्ट कंसेप्चुअली इस टॉपिक को अगर समझ के लेना है तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए इन सारे टर्म्स का व्हेन यू डू गेम थ्योरी मॉडल।
तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, और पूछा गया है सजेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर एक्स एंड प्लेयर वाई। फाइंड वैल्यू ऑफ द गेम, is it a fair game, is it a fair game। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुका है 7 to 8 मार्क्स के लिए। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हमें फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल मींस बेस्ट स्ट्रेटेजी दोनों के लिए। सो लेट अस नाउ बिगिन। अब मैं इसको आपको कंसेप्चुअली स्टूडेंट्स बता रहा हूं, तो पे अटेंशन। स्टेप्स तो आप मैकेनिकली याद रखोगे ही, बट वो स्टेप्स क्यों किए जा रहे हैं उसका भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। Do not write anything now because you don't know how much space is required. I am first copying the matrix. प्लेयर 1, प्लेयर y के पास 3 स्ट्रेटेजीज है एंड प्लेयर x के पास 2 स्ट्रेटेजीज है। $200, $160, $80, -$140, $120 एंड -$40। स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप है, हमें पहले निकालना है पहले स्टेप में रो मिनिमा। हम पहले क्या निकालेंगे, हर एक रो में से मिनिमा मतलब मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये सबको आराम से आ जाएगा बिकॉज आपका असाइनमेंट टॉपिक हो चुका है। चलो बताइए पहले रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है? 80। और सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो में -140, लोवेस्ट नंबर इज -140, ये लिख दिया। अब ये हो गया रो वाइज। नाउ लेट अस डू फॉर कॉलम वाइज, बट कॉलम वाइज स्टूडेंट्स अपोजिट करना है। रिमेंबर, कॉलम वाइज अपोजिट करना है, मतलब हम कॉलम मिनिमा नहीं निकालेंगे, हम कॉलम मैक्सिमा निकालेंगे। कॉलम मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ, कॉलम में जाइए और मैक्सिमम एलिमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। तो बताइए फर्स्ट कॉलम में, हमारे इस फर्स्ट कॉलम में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? 200, करेक्ट। सेकेंड कॉलम में 160 एंड थर्ड में 80। पहला स्टेप आई होप सबको समझ में आ गया। पहले नाम लिख के ही पता चल जाएगा रो मिनिमा में क्या करना है और कॉलम मैक्सिमा में हमें क्या करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमें रो मिनिमा में से मैक्सिमिन निकालना है। सर ये मैक्सिमिन का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट मैक्सिमिन का मतलब मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। मैक्सिमम, सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ मिनिमम। तो मिनिमम तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया ना, रो में से, रो में से मिनिमम अपना ऑलरेडी निकाला, तो ये आपके मिनिमम नंबर्स है। इसमें से आप सिलेक्ट करोगे मैक्सिमम नंबर। तो बताइए इसमें से मैक्सिमम नंबर इज हाउ मच? 80। तो उसके ही रो में लिखना, उसी रो में लिखना, 80 के रो में 80 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर्स फाइंड आउट किए, हम करेंगे इसमें से मिनिमम सिलेक्ट। सो मिनी मैक्स, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेप मिनी मैक्स। मिनी मैक्स का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम फाइंड आउट कीजिए आउट ऑफ द मैक्सिमम नंबर्स यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड इन प्रीवियस स्टेप। सो प्रीवियस स्टेप में हमने ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर्स तो निकाल लिए हैं, इसमें से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मिनिमम? 80। तो उसके सामने ही लिखो 80। नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यहां पे मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनी मैक्स है, वी कैन से दैट, करेक्ट? इन दिस केस कैन आई से
here maximin is equal to minimax, दोनों कितना है 80, therefore I will say saddle point exist, इस गेम में क्या है सैडल पॉइंट है. व्हाट इज द सैडल पॉइंट हियर 80, 80 इज द सैडल पॉइंट है स्टूडेंट्स. कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है सैडल पॉइंट भी निकालो, सैडल पॉइंट इज 80. सो ये गेम में सैडल पॉइंट है and therefore value of the game is equal to saddle point which is 80. value of the game is 80. अब मैं आपको थोड़े पिछले प्रीवियस थ्योरी में लेके जाता हूं, हमने क्या क्या यहाँ पे लर्न किया था. पे अटेंशन. इफ यू रीड योर नोटबुक में पॉइंट नंबर 7 पढ़ो. वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है? वैल्यू ऑफ द गेम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द सैडल पॉइंट, दैट इज 80. यहाँ पे नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये प्योर स्ट्रेटेजी गेम है या मिक्स स्ट्रेटेजी गेम है? ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो योर आंसर विल बी इट इज अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम बिकॉज सैडल पॉइंट इज देयर. 80 है ना, दोनों अगर आंसर अलग अलग आते ना स्टूडेंट, यहाँ पे 80 और यहाँ पे अगर 70 आता तो मेरा कंक्लूजन क्या होता? मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, देयरफॉर देयर इज नो सैडल पॉइंट. ये कंक्लूजन होता. बट सिंस यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए मैं बोलूंगा इस गेम को क्या बुलाऊंगा, इट्स अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम. पूछा नहीं है बट पहला ही सम कर रहा है इसलिए लिख रहा हूं मैं. इट इज अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम बिकॉज सैडल पॉइंट एग्जिस्ट. सैडल पॉइंट नहीं आता तो मैं इसको क्या नाम देता? मिक्स स्ट्रेटेजी गेम. और ये 2 प्लेयर गेम है ही, 2 पर्सन गेम बिकॉज 2 ही प्लेयर है. नेक्स्ट अभी हमें ये जानना है कि सर दिया गया क्वेश्चन जीरो सम गेम है या नॉन जीरो सम गेम है. चलो ये जान लेते हैं. लिसन नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेप्स. स्टेप्स क्या है लिसन. प्लेयर एक्स के सामने क्वेश्चन है कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, फर्स्ट या सेकंड. प्लेयर वाई के सामने क्वेश्चन ये है तीनों में से कौन सी एक स्ट्रेटेजी में फॉलो करो. आंसर हमें मिल गया है. प्लेयर एक्स कौन सी फॉलो करेगा? 80. 80 किसको बिलोंग करता है? ये जो मैक्सिमिन आया है 80 बिलोंग्स टू स्ट्रेटेजी 1, राइट? करेक्ट ना, इसको आ रहा है ना अगर हम रो वाइज देखेंगे तो. और प्लेयर वाई के लिए अगर आपको आंसर देना है बेस्ट स्ट्रेटेजी, 80 किसको बिलोंग कर रहा है? दिस 80 बिलोंग्स टू स्ट्रेटेजी 3. यही हमारा आंसर है. क्वेश्चन में हमें पूछा था सजेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर एक्स एंड प्लेयर वाई. तो प्लेयर एक्स के लिए फर्स्ट एंड प्लेयर वाई के लिए थर्ड. चलो ये भी लिख देते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, देन आई विल एक्सप्लेन द स्टेप्स. ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी for player X and similarly optimal strategy for player Y. प्लेयर X के लिए 80 belongs to first and player Y के लिए third. तो यहाँ पे लिख देते हैं strategy third and player Y के लिए strategy player X के लिए strategy 1. Okay. Now I will say player X के लिए स्टूडेंट्स कितने ऑप्शंस थे? 2 ऑप्शन थे, राइट? इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या आया? फर्स्ट स्ट्रेटेजी. तो पहली स्ट्रेटेजी है वो फायदे वाली है, दूसरी वाली नुकसान करेगी. दूसरी सिलेक्ट करेंगे प्लेयर एक्स तो वो नुकसान होगा, इसलिए 0. प्लेयर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू देखो हमने कौन सी सिलेक्ट की है स्ट्रेटेजी? थर्ड. तो फायदे वाली स्ट्रेटेजी कौन सी है? ये है. पहले सिलेक्ट करेंगे दूसरे सिलेक्ट करेंगे तो वो फायदे वाले स्ट्रेटेजीज नहीं है. तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट फेल, सेकेंड स्ट्रेटेजी फेल, बट लास्ट स्ट्रेटेजी इज बेस्ट. 0 0 1. ओके.
अब मैं इसका आपको इस स्टेप्स का मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि ये सब हुआ क्या ऐसा। मैकेनिकली देखा जाए तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, सम इज ओवर स्टूडेंट, 7 to 8 मार्क्स का सम खत्म भी हो गया। रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा निकालो, फिर दोनों का अपोजिट फाइंड आउट करो। रो मिनिमा के अपोजिट मैक्सिमिन, कॉलम मैक्सिमा के अपोजिट मिनी मैक्स। दोनों मैच होंगे ही बिकॉज आपके सिलेबस में ऐसे ही सम है। दोनों अगर मैच नहीं होंगे तो योर सम विल एंड हियर ओनली, सैडल पॉइंट डू नॉट एग्जिस्ट। वैल्यू ऑफ द गेम आप नहीं निकाल पाओगे बिकॉज दो स्टेप्स आर नॉट देयर इन योर सिलेबस। ओके, आपको सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजी गेम ही पूछा जाएगा, मिक्स स्ट्रेटेजी वाले गेम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, आप थोड़ी देर के लिए ना खुद को प्लेयर एक्स के जगह रखो। खुद को, आपने एक बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस में कॉम्पिटिटर होंगे। मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर प्लेयर वाई है। अगेन आई रिपीट, आप प्लेयर एक्स के जगह हो, ऐसा एज्यूम कर लो। यू आर इन प्लेयर एक्स पोजीशन और आपका कॉम्पिटिटर प्लेयर वाई है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नहीं पता कि सामने वाला कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, अपने स्ट्रेटेजी के खिलाफ कौन सा स्टेप वो लेगा, हमें नहीं पता। पर हमें ये टेबल क्या बता रहा है, लिसन, प्लेयर टेबल 1 बता रहा है हमें ये टेबल कि अगर हमने फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया, फर्स्ट, और प्लेयर वाई ने भी फर्स्ट किया, लिसन ना, प्लेयर वाई ने भी सेम किया, तो हमें 200 का फायदा होगा। बट ये इफ एंड बट की बातें हैं, मतलब अगर अगर प्लेयर वाई ने ये लिया तो आपका तो डिसीजन कंफर्म है, मैं ये करने वाला सपोज। पर अगर प्लेयर वाई ने भी ये किया तो आपको 200 का फायदा होगा। बट प्लेयर वाई ने सेकेंड किया तो 160 का फायदा होगा। बट एंड प्लेयर वाई ने अगर थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया तो 80 का फायदा होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रो का इंटरप्रिटेशन। सेकेंड स्ट्रेटेजी का अगर आपने यूटिलाइजेशन किया, फॉलो किया, अगर आपने सेकेंड स्ट्रेटेजी फॉलो किया और प्लेयर वाई ने भी फर्स्ट किया तो आपको 140 का नुकसान होगा और वाई को 140 का फायदा होगा। आपने अगर सेकेंड किया और वाई ने भी सेकेंड स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो 120 का आपको फायदा होगा, वाई को 120 का नुकसान होगा। और आपने सेकेंड किया और वाई ने एट द सेम टाइम थर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो आपको 40 का नुकसान और वाई को 40 का फायदा। सो वी आर एट अ कंफ्यूज स्टेट कि करना क्या चाहिए, दोनों में से बेस्ट क्या है। दोनों में से अभी स्टूडेंट्स आपके सामने सिर्फ दो है, इसलिए शायद आंसर मैट्रिक्स देख के पता चल रहा है। बट इन रियल लाइफ सिर्फ दो स्ट्रेटजी नहीं होते, 3-4 होते हैं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन निकल के आते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। सो दैट सामने वाला कुछ भी सिलेक्ट करे हमें इतने का तो मिनिमम फायदा होगा। या अपोजिट भी सोचा जाता है कि सामने वाला चाहे कौन सा भी स्ट्रेटजी फॉलो करे, हमारा नुकसान मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नुकसान होना नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स, आपके पास दो चॉइस में दे रहा हूं, रोड नंबर 1 फॉलो करोगे, ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करोगे तो 40 का नुकसान होगा, और ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करोगे तो 50 का नुकसान होगा। अगर ये सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर हम ऑप्शन 1 फॉलो करेंगे, वहां पे नुकसान कम है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमेशा फायदे के हिसाब से स्टेप्स नहीं लिए जाते, कभी कभी लॉसेस अगर ज्यादा हो रहा है तो हम उस लॉसेस को मिनिमाइज करने की सोचते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपको दो चॉइसेस दिए, ऑप्शन 1 में भी 40 का नुकसान है, ऑप्शन 2 में भी नुकसान है बट 50 का नुकसान है, तो ऑब्वियसली आप अपने लॉसेस मिनिमम करना चाहोगे, चॉइस करना कंपलसरी है, तो यू विल सिलेक्ट ऑप्शन 1। ओके, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे सोच देखो कैसी होगी। प्लेयर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पहले जाएंगे, प्लेयर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, हमें इस गेम को सुलझाना है, कंफ्यूजन दूर करना है दोनों का। तो अगर दोनों को अगर नॉलेज है गेम थ्योरी मॉडल कैसे अप्लाई करते हैं तो दे विल अराइव एट द गुड डिसीजन, दे विल अराइव एट द गुड डिसीजन। हाँ, अगर एक प्लेयर को नॉलेज नहीं पर प्लेयर एक्स को नॉलेज है तो भी प्लेयर एक्स का तो फायदा होगा। गेम थ्योरी का अगर नॉलेज है तो यू विल टेक प्रॉपर स्टेप्स, यू विल डिसाइड बेस्ट स्ट्रेटेजीज। तो कैसे, लिसन, प्लेयर एक्स, आप मतलब आप खुद प्लेयर एक्स है, आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट फॉलो करूंगा तो क्या हो सकता है, बुरा से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। अच्छा तो नहीं सोचेंगे हम, मिनिमम करने की सोच रहे हैं ना आउटकम। ओके, हम ड्रीम में तो नहीं रह सकते
कि नहीं मैं फर्स्ट करूंगा तो मुझे गारंटी है प्लेयर वाई भी करेगा फर्स्ट और मैं 200 कमाऊंगा। हम ये तो ड्रीम नहीं रख सकते कि प्लेयर वाई हमारे ही पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा। जस्ट मिनट। ओके लिसन स्टूडेंट्स, हम ये तो हमेशा नहीं सोचेंगे कि सामने वाला हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमारे फायदे के हिसाब से सिलेक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा सोचो कि वो हमारे लिए बहुत बुरा स्ट्रेटेजी लेके आएगा। तो बुरा स्ट्रेटेजी क्या है? अगर हम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और वाई फिर उसका बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, दैट इज थर्ड। यस और नो? वो थोड़ी ना चाहेगा आपका 200 का फायदा हो और खुद का 200 का नुकसान करेगा। वाई के लिए नुकसान है 200 का, 160 का, 80 का। अगर आप फर्स्ट करोगे तो वाई का बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या होगा? ऑब्वियसली थर्ड, तो विच इज 80। इसलिए 80 आया है मिनिमम। हमारा फायदा मिनिमम होगा ऐसा सोचो। बुरे से बुरे हालत में सामने वाला अगर अपना बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो हमें मिनिमम फायदा कितने का होगा? इससे ज्यादा हो सकता है अगर सामने वाला गलती करेगा तो। सामने वाले ने गलती से फर्स्ट एंड सेकंड लिया तो हमें अच्छा ही है ना, पर मिनिमम कितना होगा फायदा? इसलिए 80। अगर हमने मतलब आपने सेकंड फॉलो किया तो मिनिमम आपका फायदा कितना होगा? मिनिमम फायदा, या सॉरी आई मीन टू से व्हाट विल बी द लिस्ट आउटकम। ये तो आप नहीं सोच सकते कि आपने सेकंड किया है तो वाई फर्स्ट करेगा, ऐसा तो हम सोचेंगे नहीं। आपने सेकंड किया तो वाई डेफिनेटली सेकंड करेगा और आपको 120 का फायदा होगा, ये भी आप नहीं सोच सकते। और मतलब तीनों में से वाई अपना बेस्ट क्या देगा? अगर आप सेकंड करोगे तो वाई डेफिनेटली चाहेगा फर्स्ट सिलेक्ट करना, ये सर नो। और आपका बुरा से बुरा आउटकम, अगर आपने प्लेयर एक्स ने सेकेंड स्ट्रेटेजी फॉलो किया स्टूडेंट्स, तो बताइए सबसे बुरा क्या होगा? सबसे बुरा ये होगा अगर वाई फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा तो। सबसे बुरा यही आउटकम है ना, 140 का नुकसान। हाँ, अगर वाई ने थर्ड किया तो हमारा सिर्फ 40 का नुकसान है, और वाई ने सेकेंड सिलेक्ट किया तो 120 का फायदा होगा। पर अभी आप वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में क्या होगा वो सोच रहे हैं। अगर अपना डिसीजन गलत रहा तो होगा क्या? तो आप पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं क्या? प्लेयर एक्स का पर्सपेक्टिव मतलब आपका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हमने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने में गलती की तो उसका नतीजा क्या आएगा? नतीजा ये है कि अगर फर्स्ट सिलेक्ट किया तो नतीजा 80 का गेन आएगा, और सेकेंड सिलेक्ट किया तो -140 का मैक्सिमम लॉस होगा। इससे नीचे आप नहीं जाओगे, इसके और लॉस नहीं हो सकता। 150, 142, 141 का नुकसान नहीं होगा, 140 इज द लिमिट। हाँ, यहाँ पे आप बोलोगे सर आंसर तो मिल गया ना, यहाँ पे प्लेयर एक्स को फर्स्ट फॉलो करना है, पर हमें प्लेयर वाई का भी सोचना है ना, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट सेम थिंकिंग आप प्लेयर वाई के शूज में जाके करो। प्लेयर वाई भी कंफ्यूज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा करे। तो वाई ने सोचा अगर मैं फर्स्ट करता हूं तो मेरे साथ बुरा क्या होगा? बुरा से बुरा क्या होगा? कितना बुरा होगा? बुरा ये होगा कि अगर एक्स ने भी फर्स्ट किया तो आपको 200 का नुकसान होगा। 140 तो आपके लिए गेन है ना, मैंने पहले ही कहा था माइनस नंबर्स वाई के लिए गेन है और दो पॉजिटिव नंबर वाई के लिए नुकसान है। तो सबसे बुरा क्या होगा? 200, इसलिए मैक्सिमम नंबर ले रहे हैं हम लोग कॉलम में से। सेकेंड फॉलो किया और एक्स ने फर्स्ट किया तो 160 का नुकसान होगा। हाँ, अगर एक्स ने सेकंड किया तो मेरे लिए फायदा है क्या? कौन सा फायदा है? कि मेरा नुकसान कम हो जाएगा, 160 की जगह 120 होगा। पर ये एस्टिमेशन है, हम सोच रहे हैं कि बुरा से बुरा क्या होगा। और थर्ड सिलेक्ट किया तो मेरे साथ क्या बुरा होगा वाई के साथ? एक्स अगर फर्स्ट सिलेक्ट करेगा तो 80 का नुकसान होगा। लिसन नाउ, आप बोल रहे हैं अगर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट इज 80, करेक्ट, क्योंकि ये बुरा आउटकम है 80 एंड -40, ये बुरा। तो बुरे से में भी मतलब बुरे से बुरे हालात में भी अच्छा क्या दिख रहा है आपको? ये भी बुरा नतीजा है 80, और ये भी बुरा नतीजा है -140। तो ऑब्वियस है 80 इज बेस्ट, करेक्ट। और वाई के लिए ये बुरे नतीजे हैं, वर्स्ट आउटकम है। अब वर्स्ट आउटकम में से आप अच्छा सोचो, ये वर्स्ट आउटकम है 200 का नुकसान, पॉजिटिव नंबर है ना, y को 160 का नुकसान और y को 80 का नुकसान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था। आप क्या सिलेक्ट करोगे? तीनों भी सिचुएशन में आपको नुकसान हो रहा है तो आप अपना नुकसान कम करना पसंद करोगे। सो आप बोलोगे नहीं मैं तो फिर कुछ भी हो जाए थर्ड फॉलो करता हूँ।
क्योंकि फर्स्ट में और सेकंड में स्टूडेंट रिस्क है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने फर्स्ट किया और एक्स ने अगर भी फर्स्ट किया तो 200 का नुकसान होगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, अगर आप गैम्बल कर रहे हो, नहीं नहीं सर आप ये गारंटी कैसे दे सकते हो? अगर मैंने फर्स्ट किया और गलती से एक्स ने सेकंड किया तो मुझे 140 का फायदा भी होगा ना। पर स्टूडेंट ये गैम्बल हो गया ना। गैम्बल में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको एक वी कैन से टेक्निक से जाना है तो टेक्निक वाइज आप थर्ड सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कभी 200 का 160 का नुकसान नहीं होगा, 120 का नहीं होगा। नुकसान होगा तो 80 का होगा, और अगर एक्स ने गलती की, एक्स ने सेकेंड फॉलो किया तो हमें 40 का फायदा भी होगा। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर वाई कि सिलेक्ट थर्ड, और एक्स के लिए सिलेक्ट फर्स्ट। एक्स कैनॉट गो फॉर सेकेंड। एक्स गैम्बल नहीं कर सकता। एक्स ये नहीं बोल सकता अगर मैंने सेकंड किया और वाई ने भी सेकंड किया तो 120 का फायदा होगा। हम 80 में क्यों हैप्पी रहे अगर 120 का हम कमा सकते हैं तो। पर स्टूडेंट अगर 120 कमाने जाओगे तो शायद 140 का और 40 का नुकसान हो सकता है। अगर वाई ने फर्स्ट एंड थर्ड लिया तो वाई को भी नॉलेज होगा, उसके पास भी एक्सपर्टीज है गेम थ्री के, अगर हो सकते हैं कॉम्पिटिटर के पास तो। समझ में आ रहा है आपको? ये स्टूडेंट सब मीनिंग था, मतलब इंटरप्रिटेशन था। अगर आपको इंटरप्रिटेशन वाइज नहीं जाना है तो ये मैकेनिकल है। आई होप आपको समझ में आया ये स्टेप्स क्यों बने हैं रो मिनिमा कॉलम में से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको इंटरप्रिटेशन पता है, इस थ्योरी का कंसेप्ट अगर पता है तो स्टेप्स आप भूलोगे नहीं। जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है, कभी मिनिमा मैक्सिमा कब है कुछ समझ में नहीं आता। सम सॉल्व करके सोल्यूशन आप एक्सपर्ट हो जाओगे मैकेनिकली। ओके, आई मीन टू से, अगर आपको बोलूंगा मैं कि मोबाइल को ऐसे खोला जाता है, ये है यहाँ पे स्क्रू है, इसको ये ढीला करो, इधर सिम कार्ड का स्लॉट है, ये वगैरह, इसका अगर आपको बता दूं तो वो मैकेनिकल नॉलेज हो गया। पर अगर मोबाइल में कोई एरर आए तो पहले क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, ये अगर आपको कंसेप्ट पता है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? नहीं तो एरर आया मोबाइल में आ रहा है और आप कुछ भी ओपन कर रहे हो मोबाइल में, कुछ फायदा नहीं है। नॉलेज सब है, कैसे मोबाइल को ओपन करना है, कहाँ पे क्या स्लॉट है, बस एरर सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, मॉडल फॉलो करने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो स्टेप्स याद रहेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, राइट डाउन द सॉल्यूशन नाउ प्रॉपर्ली। वो अब तक कभी एग्जाम में पूछे नहीं है, बट आई एम जस्ट आई वांटेड टू आस्क, इज इट अ जीरो सम गेम? क्या ये जीरो सम गेम है या नॉन जीरो सम गेम है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जीरो सम गेम का मतलब क्या बताया था हमने, कि सारे प्लेयर के गेन्स जोड़ दो एंड सारे प्लेयर के लॉसेस जोड़ दो। सो प्लेयर एक्स गेन और लॉस जो भी है, एंड प्लेयर वाई का गेन और लॉस। अब हमें पता चल गया है प्लेयर एक्स का गेन हुआ है या लॉस हुआ है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गेम? 80। 80 इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड पॉजिटिव नंबर का मतलब प्लेयर एक्स के लिए गेन। तो स्टूडेंट ये प्लेयर एक्स का गेन है। ओके, याद रखो। लॉस भी हो सकता है, माइनस नंबर आया तो प्लेयर एक्स को लॉस भी हो सकता है, बट ये प्लेयर एक्स का गेन आ गया। तो एंड प्लेयर वाई के लिए 80 पॉजिटिव, पॉजिटिव 80 मतलब प्लेयर वाई का क्या है, नुकसान है। सो -80, और इसका टोटल क्या आया, जीरो। एंड जब सारे गेन्स एंड लॉसेस का टोटल जब जीरो आता है तो ऐसे गेम को हम क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स? इट इज a zero sum game. It is a zero sum game. I hope it is clear. और ये हमेशा होगा ही, जब सैडल पॉइंट मैच होगा ना स्टूडेंट्स, वो जीरो सेम गेम ही रहेगा। जब सैडल पॉइंट नहीं रहेगा वो नॉन जीरो सम गेम हो जाएगा। नाही विचारत नाहीत एक्झाम मध्ये, बट इफ यू वॉन्ट टू मेक अ नोट यू कॅन राइट इट डाउन, कारण की थेरी तुम्हाला समजायला इजी जाईल। टोटल ऑफ ऑल गेन्स एंड लॉसेस, तो दोनों प्लेयर का गेन लॉसेस मैंने जोड़ दिया और नतीजा जीरो आया, इसलिए जीरो सम गेम है।
और एक क्वेश्चन मुझे पूछना था यहाँ पे, आई गेस मैंने पूछा है, इज इट अ फेयर गेम? क्या ये फेयर गेम है? चलो इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो मेरे एक्सप्लेनेशन के बिना। चलो यस, फेयर गेम है। आदर्श, क्यों ऐसा लगा तुझे? यस स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या है आपको ये फेयर गेम लग रहा है? ओके, वैल्यू 0 आई है। एनी अदर आंसर? बोलो। दिस इज नॉट अ फेयर गेम आदर्श, बिकॉज value is not equal to 0। वैल्यू इक्वल टू 0 है क्या स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गेम? 80। so which is not equal to 0, therefore it is not a fair game। fair game है ही नहीं। फेयर कब बोलोगे? जब दोनों का इक्वल फायदा होगा तब ना। एक का यहाँ पे 80 का नुकसान, दूसरे का 80 का फायदा है। सो फेयर गेम कहाँ से हो गई? समझ में आ रहा है आपको? ये लिखो, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट राइट डाउन द क्वेश्चन, सॉल्यूशन में रिपीट हो जाएगा। अपने पहला स्टेप तो पूरा कॉपी करना है मैट्रिक्स एज इट इज। स्टूडेंट लिसन, यहाँ पे अभी हम तीन ही क्वेश्चन फॉलो करेंगे। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी निकालेंगे एम का और प्लेयर एन का, एंड वैल्यू ऑफ द गेम। ओके, बाकी का सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए फर्स्ट सम में मैंने क्लियर कर दिया। लेट अस नाउ राइट डाउन द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में फिर से खुद सॉल्व करूंगा, अगला सम आपको ट्राई करना है। सो डू नॉट राइट एनीथिंग नाउ, पहले कॉपी कर लो प्रॉपर, कीप अ स्पेस फॉर फर्दर स्टेप्स ऑल्सो। प्लेयर एन के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, प्लेयर एम के पास भी 3 स्ट्रेटेजीज हैं। payoffs क्या है? 260, 200, 210, these are the gain for player M। -100, -40 लॉस, 240 का गेन, 400, 160 का गेन और -20 का लॉस फॉर प्लेयर एम, वाइस वर्सा फॉर प्लेयर एन। तो चलो पहला मैं बुरा आउटकम निकाल रहा हूँ प्लेयर एम के लिए, बुरा आउटकम। चलो पहले रो में बताइए, फर्स्ट स्ट्रेटेजी में बुरा आउटकम क्या है प्लेयर एम के लिए? सबसे बुरा -20 कैसे? कहाँ पे है 20? ये स्टूडेंट्स, वाई आदर्श? आदर्श घाई करो ना। सेकेंड रो में बुरा आउटकम क्या है एम के लिए? एम के पर्सपेक्टिव -100, वेरी गुड। और थर्ड अगर करते हैं सिलेक्ट तो बुरा आउटकम क्या है? स्टूडेंट, इस बुरे आउटकम को हमें सिर्फ नाम देना है एक, बाकी कुछ नहीं। तो जो आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर रहा हूँ कि स्टेप्स वाइज नहीं जाना है, हमें बुरे आउटकम को निकालना है, दैट्स इट। बस उसका नाम हम टेक्निकल रखेंगे, रो मिनिमम। अब प्लेयर एन के शूज में जाओ और प्लेयर एन के पॉइंट ऑफ व्यू बुरे आउटकम निकालो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी अगर वो फॉलो करेगा तो बुरा आउटकम क्या है? रिमेंबर, पॉजिटिव इज निगेटिव फॉर एन एंड निगेटिव इज पॉजिटिव फॉर एन। ओके, तो बताइए बुरा आउटकम प्लेयर एन के लिए क्या है? 400। एंड सेकेंड फॉलो करेंगे 200 इज, एंड 240। कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल इस कॉलम में जाके मैक्सिमा फाइंड करो। अब ये बुरा आउटकम प्लेयर एम का है, तो प्लेयर एम को अगर आपको एडवाइस देना है इस बुरे से बुरे आउटकम में बेस्ट नतीजा क्या बोलोगे आप? क्या फॉलो करो, मतलब कौन सा नंबर लोगे फॉलो करने के लिए? बेस्ट क्या रहेगा प्लेयर एम के पॉइंट ऑफ व्यू? 200 कमाना पसंद करोगे, 100 का नुकसान पसंद करोगे, या 20 का नुकसान पसंद करोगे? सर 200 कमाना पसंद करेंगे। प्लेयर एन को अगर एडवाइस देनी है तो प्लेयर एन के यह बुरे आउटकम है, 400 का नुकसान, 200 का नुकसान, 240 का नुकसान। तो कितने का नुकसान करना पसंद करोगे इसका? 200 का नुकसान बेटर है, तो इसको हम नाम देंगे मिनी मैक्स, और इसको नाम देंगे मिनिमम में से हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया है तो मैक्सिमिन। दोनों इक्वल है, both are equal, so our conclusion is
saddle point exists because maximin is equal to minimax, which is 200. Therefore, saddle point exists. Therefore, value of the game, that is V, is equal to 200. Optimal strategy for player N, sorry, first M लेते हैं, and next optimal strategy for player N. प्लेयर M के लिए हमने कौन सा फॉलो किया? 200. 200 बिलोंग्स टू विच स्ट्रेटेजी? फर्स्ट. प्लेयर N के लिए 200 सिलेक्ट किया. 200 बिलोंग्स टू विच स्ट्रेटेजी? सेकंड. करेक्ट. प्लेयर M के पास 3 स्ट्रेटेजी है. पहली स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल, दूसरी फेल हो जाएगी, तीसरी भी फेल हो जाएगी. प्लेयर N के पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो फेल, सेकंड करोगे तो बेस्ट, एंड थर्ड करोगे तो फेल. चलो लिखो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व स्टूडेंट्स. सेम क्वेश्चन है, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी दोनों के लिए निकालना है वैल्यू, बस खाली मैट्रिक्स बड़ा हो गया है. ओके, प्लेयर एक्स यहाँ लिखना है रो वाइज, एंड प्लेयर वाई कहाँ लिखोगे आप? कॉलम में. ठीक है, प्लेयर एक्स विल बी रो वाइज, जिससे पहले सब में था वैसे ही. सॉल्व करो ये. आई विल गिव यू मैक्सिमम 10 to 15 minutes. Let us check. What is the answer you got? What is the value of the game? 15. Okay, fine. 10, 15 minus 12, 11. This is row minima. Column maxima 19, 16, 15, 18, and again 18. So minimax 15, maximum out of, sorry, minimum out of maximum here 15. So which is matching? This is the saddle point. Value of the game 15. Best strategy for player X. Player X के लिए best strategy is second, and for player Y best strategy is third. अगर रेफरेंस दिया जाए, second is the best, first one is fail, second one is best, third fail, fourth fail, fifth fail. सॉरी फिफ्थ है ही नहीं यहाँ पे. X के लिए सिर्फ 4 ऑप्शंस है, एंड Y के लिए 5 स्ट्रेटेजी में से ये बेस्ट है. तो फर्स्ट फेल, सेकेंड फेल, थर्ड इज बेस्ट, फोर्थ फेल, फिफ्थ वन इज ऑल्सो फेल. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी कुछ नहीं, इस टॉपिक में इतना ही है. लेट मी गिव यू अनदर. यहाँ पे 11 क्यों आया आंसर? यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिखाई दे रहा है. लेट मी सी. 11 तो यहाँ पे मैच होगा ही नहीं. 10, 17, 8, 15 is the correct answer, students. Okay. Next question. Let's do question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सॉल्व करोगे. वेट अ मिनट. देन नेक्स्ट यू विल सॉल्व 7, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज बाकी कुछ इसमें नया नहीं है. once you got the notes in 1 or 2 days, you can solve the remaining also. ये दोनों अभी ट्राई करो स्टूडेंट्स. आई विल बी हियर बैक अराउंड 1:20.
Yes, what is the answer for question number 5, students? 300. 300 is the value of the game. And x का strategy बताइए क्या आया? First. First. And y के लिए? Second. Second. तो here 1 0 0 and here it is 0 1 0. What about 7th question? 200. सबको 200 मिला है students. Yes, sir. And what is the best strategy for m? Third and first. Third, and here it is first. That is 0 0 1 1 0 0. Fine students. So game theory में इतना ही है. So we will wind up today. You all can leave this lecture. Thank you very much.